अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ। अच्छा, आज जो हमने टॉपिक शुरू करना है, टॉपिक का नाम है लैब एक्टिविटीज़। इससे रिसेंट जितनी वीडियोस थी, मतलब ये चैप्टर 8 जो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, इसके हवाले से जो इसके एक्सरसाइज थी, MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस, वो सारे इससे रिसेंट वीडियो में मैंने सब बता दिया और सारा सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। तो उसके बाद आज लैब एक्टिविटीज़ की बारी है। तो अगर आपने एक्सरसाइज नहीं देखी तो पहले आप जाके वो देख सकते हैं, उसके बाद आके लैब एक्टिविटीज़ पे आप आ सकते हैं। तो उस वीडियो का एक्सरसाइज की जो वीडियो है उसका मैं लिंक उसका आई बटन में डाल दूंगा वीडियो का, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर भी अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है कोर्स कंटेंट और जो भी कोई वीडियो टॉपिक्स है चैप्टर 8, 4, 5, 6 जितने भी हैं इस तरह, वो आप सारे देख सकते हैं। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक क्या है? लैब एक्टिविटीज़। और टोटल हैं कितने प्रॉब्लम्स? 1, 2, 3 और 4 प्रॉब्लम्स हैं। तो क्विकली देख लेते हैं कि किस तरह से है। अच्छा, सबसे पहला प्रॉब्लम है राइट अ C++ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग अ क्लास विद द नेम सर्कल हैविंग 2 फंक्शंस विद द नेम्स। क्या क्या नेम्स हैं फंक्शंस के? गेट रेडियस और कैलकुलेट एरिया के 2 फंक्शंस बनाओ। एक क्लास बनाओ जिसका नाम क्या होगा? सर्कल। क्लास का नाम हम लिख लेते हैं सर्कल, ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक फंक्शन होगा गेट रेडियस और दूसरा फंक्शन होगा कैलकुलेट एरिया। द फंक्शन शुड गेट द वैल्यू फ्रॉम द रेडियस फ्रॉम द यूज़र एंड देन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल एंड डिस्प्ले द रिजल्ट्स। अच्छा, ये समझ आ गई होगी आपको बात की कि जो रेडियस है उसकी वैल्यू आपको कौन देगा? यूज़र देगा। तो उससे आपने क्या करना है? अच्छा, पहले इसको ज़रा ना थोड़ा सा ड्राई स्केच करके देख लेते हैं कि इसका सलूशन बनेगा किस तरह से हमारे पास। मैं थोड़ा सा ये इरेज कर दूँ अगर, ठीक है। अब आ जाओ इधर। इसका सलूशन इस तरह से बनेगा कि देखो, एक क्लास है हमारे पास। क्लास का नाम हमारे पास क्या था? क्लास का हमने नाम देना था सर्कल, ठीक है। अच्छा, राइटिंग इग्नोर करना, ये माउस से ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। सर्कल। अब यहाँ पे सर्कल के अंदर ये क्लास है। अब इसका सबसे पहला एट्रीब्यूट तो क्या होगा? सबसे पहला एट्रीब्यूट होगा रेडियस। जाहिर बात है, सर्कल का क्या होता है? रेडियस होता है। ये मैं लिख देता हूँ, इसको रेड लिख देते हैं। अब देखो, कैलकुलेट एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया का फॉर्मूला ये है ना, A=, और जो सर्कल है उसका एरिया क्या होता है? पाई और रेडियस का स्क्वायर। पाई इंटू रेडियस, जो भी रेडियस होता है। अभी फिलहाल के लिए मैंने रेडियस को क्या कहा हुआ है? रेड। और इसका स्क्वायर। तो इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो उससे हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है? एरिया आता है। तो सेम अभी देखो, हमें चाहिए क्या चीज़? पाई तो कांस्टेंट है, ये तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसकी तो वैल्यू हमें पता है कि पाई क्या है? कांस्टेंट, और अप्रॉक्स इसकी वैल्यू होती है 3.14। हमें जो चीज़ वेरी करेगी सर्कल टू सर्कल वो होगी रेडियस। ये मेनली हमने पूछनी होगी यूज़र से। तो हम क्या करेंगे? गेट रेडियस का फंक्शन बनाएंगे इसी क्लास के अंदर। ये क्या है? ये क्या करेगा? ये गेट रेडियस का फंक्शन है। मैं इधर लिख देता हूँ G और R लिख देते हैं गेट रेडियस के लिए। अब जब हमारे पास रेडियस आ गया तो एक और फंक्शन होगा इसी सेम क्लास के अंदर, सर्कल क्लास के अंदर। वो करेगा क्या? कैलकुलेट करेगा। कैल का इसको मैं दे देता हूँ। और ये कर क्या रहा होगा? ये पाई और जो रेडियस यहाँ से आया वो इधर इसको जाएगा और ये करेगा रेडियस का स्क्वायर, जो भी अभी हमने कंप्यूटेशन किया उस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास लॉजिक बन रही है और सारा इस तरह से हमारे पास ये ड्राई किस्म का एक स्केच हमने बनाया है, जिससे हमारे पास एक थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग की है कि यार हम सोल्यूशन डिराइव किस तरह करेंगे प्रॉब्लम से, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि अभी मैं जाने लगा हूँ कंपाइलर की तरफ, और कोड लिखते हैं। इसी सोल्यूशन को अब हम कोड में लिखते हैं, ठीक है। इरेज कर दूँ मैं, ओके। अब चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ। अच्छा, सबसे पहला हमारे पास क्या सोल्यूशन था? सबसे पहला सोल्यूशन था हमारे पास कि हमने करना क्या है? हमने एक क्लास बनानी है। क्या बनाना है? क्लास। और क्लास का नाम क्या होगा? सर्कल, ठीक है। फंक्शन नहीं, क्लास, ठीक है। सर्कल क्लास बना दी और इसके अंदर होगी क्या चीज़? पहले तो मैं पब्लिक कर देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है पब्लिक क्या है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी वीडियोस देख लें। अब ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। अगर आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का आइडिया नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा, या ये अभी जो मैं कोड लिख रहा हूँ ये समझ आएगा। तो मैंने इससे पहले डिटेल में ये पूरा चैप्टर कवर किया है, स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक के आता रहा हूँ, और उस तरह अभी हम लैब एक्टिविटीज़ कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको इस चैप्टर के बेसिक्स का आइडिया नहीं है तो ये आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं पहले रिकमेंड करूँगा कि आपको इससे पहले, मतलब जो इसका प्री रिक्विजिट है वो क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और कंस्ट्रक्टर, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। अच्छा,
छोड़ो, अब क्या करते हैं, क्लास सर्कल के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या थी, मैं कहता हूँ फ्लोट रेडियस। ठीक है, फ्लोट के अंदर मैं रेडियस बनाता हूँ। ठीक है, कि हमारे पास सबसे एक पहला तो मेंबर होगा रेडियस, ये वही वाली बात है जो अभी मैंने आपको बताई थी उधर वाइट बोर्ड पे करके। ठीक है, अब हम बनाते हैं एक फंक्शन जो करेगा कि गेट, मैं कहता हूँ रेडियस, अच्छा इसको ना मैं कहता हूँ वॉइड और गेट रेडियस। ठीक है, वॉइड गेट रेडियस फ्लोट आर, और ये करेगा क्या, रेडियस लेगा और उसको स्टोर करा देगा रेडियस के अंदर। एक तरीका ये कर सकते हैं, लेकिन उसने क्योंकि कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं ना इधर, तो उसने कहा है कि द फंक्शन शुड गेट द वैल्यू फॉर द रेडियस फ्रॉम द यूज़र। मतलब एक तो यह ना कि यूज़र से पूछे कि एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, तो हम उस तरह से प्रेफर करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम में हमारे पास यही बताया गया है। ठीक है, तो बजाय उसके कि हम आर्ग्यूमेंट से पास कराएं, मैं क्या करता हूँ, इधर सी आउट करता हूँ, इधर कहते हैं एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये कह के सी एन रेडियस, ये चीज़ आपको समझ आ गई क्योंकि मैंने पहले रेडियस उससे पूछा, फिर जो भी उसने एंटर किया वो हमने क्या किया, यहाँ पे उसने क्या किया था, यहाँ पे उसने किया एंटर, और यही रेडियस फिर मैंने इधर जाके इस फ्लोट रेडियस के अंदर स्टोर करा दिया जो भी उसने एंटर किया था। सही है, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आगे क्या, आगे है वॉइड गेट रेडियस के बाद है, अब हमने हमारे पास रेडियस आ गया, अगला स्टेप हमारे पास क्या था कि फंक्शन बनाने जो कि कैलकुलेट करता हो एरिया। मैं कहता हूँ फ्लोट कैल और एरिया कह देते हैं इसको। ठीक है, कैलकुलेट एरिया। अब ये कर किस तरह से रहा है, देखो ये कर किस तरह से रहा है कि 3.14 से पाई से रेडियस इनटू रेडियस, यानी रेडियस का स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर एग्जैक्टली वही चीज़ कर रहा है। इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली इसी के अंदर ही आप रिजल्ट सी आउट भी करा सकते हो जैसे हमने इधर कराया था, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल तरीका यही होता है कि क्लास के फंक्शन हमेशा वैल्यूज़ रिटर्न करते हो और उस वैल्यूज़ को आप रिफ्लेक्ट करते हो अपने मेन फंक्शन के अंदर। जब आप फंक्शंस को कॉल करते हो तो वो जो रिटर्न वैल्यूज़ कर रहे होते हैं उनको सी आउट कराते हो आप। ठीक है, तो ये अब हमारे पास सारा रेडी टू गो है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सारा कर लिया। अब बस जो चीज़ रह गई है वो ये रह गया कि सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाना है और सब कुछ उसी तरह से। अच्छा, आप एक चीज़ देख रहे हो कि इस क्लास का मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मतलब जो पहले से जो क्लास कीवर्ड है इसके अगेंस्ट जो बनता है वही रन होगा। सही है, जो लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर के अंदर पहले से स्टोर होता है, क्योंकि इसमें हमें ज़रूरत नहीं थी कंस्ट्रक्टर बनाने की, ना ही हमें ऐसे गाइड किया गया था क्वेश्चन के अंदर। तो जितना क्वेश्चन हो उसको ओवर कॉम्प्लिकेट मत किया करो, और मतलब जितना आप क्लीन और सिंपल रख सकते हो काम उतना रखो। ठीक है, अब मेन है, वैसे अगर जनरली मेरे से पूछते हो तो कंस्ट्रक्टर कंपलसरी बनाया करो हर क्लास के लिए, लेकिन क्योंकि अभी हम ये उस तरह से डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, हम इसको सीख रहे हैं और जो क्वेश्चंस आपके दिए उसके अगेंस्ट सोल्यूशंस बता रहे हैं, तो उसमें मतलब चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए अभी हम कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे। वैसे प्रोफेशनल वे यही है कि कंस्ट्रक्टर बनाया करो हर क्लास के लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सर्कल C1 कह देता हूँ। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाए, क्योंकि एक क्लास है तो इसके अगेंस्ट मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ सर्कल, और ये रहा C1। अब करता मैं क्या हूँ कि C1 डॉट गेट रेडियस, सबसे पहले तो हमें गेट रेडियस को कॉल करना पड़ेगा। गेट रेडियस को क्यों कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रेडियस नहीं होगा तो एरिया भी कैलकुलेट नहीं हो सकता। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि एरिया डिपेंडेंट है रेडियस पे, रेडियस नहीं होगा तो एरिया आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। और फिर दूसरी चीज़ मैं कहूँगा सी आउट, और यहाँ पे मैं कहूँगा कि द एरिया ऑफ सर्कल इज़ C1 डॉट कैलकुलेट एरिया। अच्छा, ये जो मुझे हिंट्स आ रहे हैं वीडियो में देख के, मतलब आप लोग भी समझ रहे हो कि जब आप कोडिंग कर रहे हो कि आप बोलते हो कि यार हमें हिंट्स नहीं आते इस तरह। जो अब जैसे मैं इधर लिखता हूँ ना, सपोज करो ये मैं लाइन मिटाता हूँ, इधर कुछ भी इधर इस तरह से लिखता हूँ, तो आप देख रहे हो कि मुझे वो हिंट्स दे रहा है कि अब ये कंप्लीट करो। ये को पायलट का AI है, ये आप अपने VS कोड के अंदर एम्बेड कर सकते हो, ये उस चीज़ से हिंट्स आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, कि क्या द एरिया ऑफ सर्कल इज वो हो है क्या, एरिया ऑफ सर्कल इज यहाँ तक। तो C1 के अंदर जो कैलकुलेट एरिया का फंक्शन है वो कॉल हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये इसको कॉल दे रहा है कि जितना भी एरिया है वो क्या है, वो ये एरिया है जो कैलकुलेट एरिया कर रहा है। और ये कर क्या रहा है, 3.14 इंटू रेडियस, ये वही बात है कि 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर। सही है, तो अब इस प्रोग्राम को रन करके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, रन हो गया ये प्रोग्राम। यहाँ पे मेरे से पूछ रहे हैं एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, मैं कहता हूँ 5 कह देते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। सही है, तो ये देखो इसने मुझे एरिया उसके अगेंस्ट क्या कैलकुलेट करके दिया, 78.5। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 5 इंटू 5 क्या हो गया आपके पास 25 इंटू 3.14, ये 78.5 अप्रॉक्स बन जाता है एरिया। ये आपके पास पहला क्वेश्चन हो गया, डन हो गया।
करना क्या था उसमें, वही जो चीज़ हमने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, गेट रेडियस बना के दे दिया, फंक्शन कैलकुलेट एरिया बना के दे दिया, और वो हमारे पास क्या कर रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल एंड डिस्प्ले द रिजल्ट्स। ये भी हमने कर दिया कि कैलकुलेट एरिया कर रहा है और डिस्प्ले रिजल्ट कर रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट अ C++ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस बिटवीन एम्प्लॉय बेस क्लास एंड मैनेजर डिराइव्ड क्लास। वो कह रहा है आपने इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करनी है किस किस के बीच में, एम्प्लॉय क्लास होगी जो कि बेस क्लास होगी, और एक मैनेजर की क्लास होगी जो कि चाइल्ड क्लास या डिराइव क्लास कह सकते हो एम्प्लॉय क्लास की। ठीक है, ये इनहेरिटेंस भी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो ये भी देख लेते हैं, ये भी इजी सा है प्रॉब्लम, इसको भी जल्दी से करते हैं। अच्छा, ये समझ आ गई यहाँ तक। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इरेज करते हैं क्वेश्चन, और अब अपना दूसरे जो क्या कहते हैं क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन था कि एम्प्लॉय क्लास बनानी थी पहले। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ क्लास और इसको कहता हूँ एम्प्लॉय क्लास कहता हूँ, और यहाँ पे ये इस तरह से, और इसको कहता क्या हूँ पब्लिक, और कुछ नहीं कहता, मैं कहता हूँ वॉइड, और इसको कहता हूँ शो डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स सही है। ये देखो इस तरह से मैं कह देता हूँ शो डिटेल्स। अब ये नेम आईडी है, इसने देखो मुझे गलत हिंट दिया था, तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर है कुछ भी नहीं। अच्छा, ये देखो, अब मैं इसको ओवर कॉम्प्लिकेट खुद से नहीं कर रहा। अब उसने मुझे नहीं बोला था कि एम्प्लॉय के अंदर कोई वो बनाओ, मतलब जो भी ये कह लो आपके कोई डेटा मेंबर बनाओ, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस, इस तरह से। तो मैं कुछ भी नहीं बना रहा, बस उसने मुझे सिंपल कहा था कि क्लास एम्प्लॉय बनाओ, एक क्लास बनाओ मैनेजर, तो और उसको इनहेरिटेंस करो, मतलब एम्प्लॉय जो है वो बेस क्लास होगी और जो मैनेजर है वो ड्राइव्ड क्लास होगी। तो मैं उसी तरह सिंपल लेके चल रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ कि बस सिंपल मैंने एक एम्प्लॉय क्लास बनाई है और उसके अंदर एक फंक्शन बनाया वॉइड शो डिटेल्स, जो कर क्या रहा है, ये कर रहा है एम्प्लॉय नेम, और इसको मैं कह देता हूँ आई एम एम्प्लॉय क्लास, आई एम एन एम्प्लॉय। बस ठीक है, ये भी ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये एम्प्लॉय क्लास का फंक्शन है। अब एक और मैं क्लास बनाता हूँ क्लास मैनेजर, और इसको मैं क्या कहता हूँ, इनहेरिट करनी है मैंने ये पब्लिक किससे करना है, एम्प्लॉय से करना है। ठीक है, ये बात भी समझ आती होगी क्योंकि इनहेरिटेंस मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अब इसका पब्लिक के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, इसके पब्लिक में भी एक फंक्शन लिखते हैं, इसके पब्लिक में क्या फंक्शन, इसके भी लिखते हैं वाइड शो इन्फो कह देता हूँ मैं इसको फंक्शन के नाम, वरना वो पॉलीमॉर्फिज्म का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो अभी मैं करना नहीं चाह रहा उसमें। अच्छा, आई एम मैनेजर, सही हो गया ये आपको। अब देखो किस तरह से ये हुआ, दो क्लासेस बनी है, एक एम्प्लॉय की क्लास बनी है, उसके अंदर क्या है फंक्शन है वॉइड शो डिटेल्स, और आई एम एन एम्प्लॉय लिखा है मतलब ये जो फंक्शन है, ये मैं क्या करें सी आउट आई एम एन एम्प्लॉय, क्योंकि ये एम्प्लॉय क्लास के अंदर है। क्लास मैनेजर, अब ये पब्लिक एम्प्लॉय मैंने क्या लिखा है, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉय, वैसे तो ये चीज़ इनहेरिटेंस में मैंने बताई है, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो क्लास मैनेजर है ना, इस टाइम ये चाइल्ड क्लास है एम्प्लॉय की, क्योंकि दो क्लासेस है, एक क्लास ये रही, उसका क्या नाम है एम्प्लॉय, दूसरी क्लास ये रही, इसका क्या नाम है मैनेजर। अब ये जो मैनेजर क्लास है ये इस एम्प्लॉय की चाइल्ड क्लास है। क्या है इसकी चाइल्ड क्लास, तो चाइल्ड होने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी एम्प्लॉय के अंदर होगा ना, जैसे फिलहाल के लिए अभी एम्प्लॉय के अंदर शो डिटेल्स है, वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली मैनेजर के अंदर आ जाएगा। मतलब कैसे, क्या फिर से मैंने क्या बताया, मतलब ये देखो ये एम्प्लॉय की क्लास है, इसके अंदर जो कुछ भी था, मतलब जितने भी डेटा मेंबर्स थे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसके अंदर, मैनेजर क्लास के अंदर। लेकिन सिर्फ वो मेंबर्स जो पब्लिक होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बोला है पब्लिक एम्प्लॉय, तो जो पब्लिक मेंबर्स होंगे वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे मैनेजर के अंदर। मैनेजर के अपने मेंबर्स तो होंगे ही, जैसे मैनेजर के अपने 2 मेंबर्स ये थे, लेकिन ऊपर अगर एक मेंबर एम्प्लॉय का था तो वो इधर भी इनहेरिट होगा। क्यों, क्योंकि ये इसकी चाइल्ड क्लास है, ये चाइल्ड क्लास। जैसे मतलब सिंपली अगर आप देख लें, जो पेरेंट्स होते हैं वो चाइल्ड को चीज़ें देते हैं, तो चाइल्ड पेरेंट से चीज़ लेता है, सही है। तो इस तरह से ये भी चाइल्ड है, ये जो मैनेजर है ये भी चाइल्ड है, किसका चाइल्ड है, एम्प्लॉय का चाइल्ड है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने थोड़ा सा ब्रीफली आपको समझा दिया। ठीक है, अब चलते हैं कि ये अभी सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्यों, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बनाऊँगा मैनेजर का फंक्शन, मैनेजर का मैं क्या बनाऊँगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा मैनेजर एम। अब देखना, मैनेजर के पास सिर्फ अभी मतलब देखने से विजुअली क्या लग रहा है कि मैनेजर के पास सिर्फ शो इन्फो है, लेकिन जो शो डिटेल एम्प्लॉय का है ना वो भी मैनेजर के पास पड़ा होगा। क्यों, क्योंकि मैनेजर उसका चाइल्ड है। अब मैं देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने एम डॉट किया तो ये मुझे शो डिटेल्स भी दिखा रहा है और शो इन्फो भी दिखा रहा है, सही है। तो अब अगर मैं शो डिटेल्स को सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखो ये मुझे क्या कह रहा है कि एम डॉट शो डिटेल्स, और मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये इनहेरिट मैंने किया एम्प्लॉय से, और इसका जो अपना फंक्शंस था वो भी चला लेते हैं, एम डॉट शो इन्फो। ये देखो ये मैनेजर के अंदर खुद डिफाइंड था, और ये अब ये करेगा क्या, एक लिखा हुआ आई एम एन एम्प्लॉय और एक लिखा हुआ आई एम एन मैनेजर।
आई एम ए मैनेजर, सॉरी एन नहीं। अब इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, ये पिछले प्रोग्राम का उस वो है, क्या कहते हैं उसको, आउटपुट, तो उसको इग्नोर करो। ये रहा आई एम एन एम्प्लॉयर, आई एम एन मैनेजर, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास आउटपुट, फिर मैंने एन बोल दिया, चलो खैर है। इस तरह से हमारे पास क्या होगा आउटपुट, आई एम एन एम्प्लॉय और आई एम ए मैनेजर। ये हमारे पास क्या हुआ कि एक इनहेरिटेंस हमने बेसिक छोटी सी बनाई कि एक एम्प्लॉय था और एक मैनेजर था, और मैनेजर क्या कर रहा था, डिराइव हो रहा था एम्प्लॉय क्लास से। सही है, ये भी हो गया क्वेश्चन। इसको भी क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। और अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 क्वेश्चन हो गए, अब क्वेश्चन 3 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, राइट अ C++ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग अ क्लास विद द नेम कॉन्स्ट डेस्ट। ठीक है, एक क्लास बनानी है जिसका नाम क्या रखना है, कॉन्स्ट डेस्ट रख लेंगे भाई। उसका है हैविंग अ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर फंक्शन इन इट्स बॉडी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एक क्लास होनी चाहिए कॉन्स्ट डेस्ट, और उसके अंदर सिर्फ एक आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है, एक डिस्ट्रक्टर बनाना है, सिर्फ ये काम करना है। करना क्या है कि एक क्लास है, फिर से बता देता हूँ, जिसका नाम क्या है, कॉन्स्ट डेस्ट, और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर हो, एक डिस्ट्रक्टर हो, बस ये काम है। चलो अभी करते हैं इसको, ठीक है। चलते हैं कंपाइलर की तरफ। क्लास जैसे पहले से बनाते आ रहे हैं उसी तरह से क्लास बनाते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या क्लास मैं कहता हूँ उसको, क्या क्या नाम था, कॉन्स्ट टेस्ट। अच्छा कॉन्स्ट टेस्ट ये क्लास का नाम है, ठीक है। ये बना ली क्लास, ठीक है। इसके अंदर पब्लिक में रखता हूँ, पब्लिक करना है क्या, ये आ गया। ये देखो जैसे इसने पहले से मुझे हिंट दे दिया, बस ख़त्म, ये बस इतना ही था। क्या कॉन्स्ट डेस्ट का ये कंस्ट्रक्टर आ गया, और ये सी आउट के अंदर लिखा हुआ है कॉन्स्ट डेस्ट कंस्ट्रक्टर, ये डिस्ट्रक्टर आ गया कॉन्स्ट डेस्ट डिस्ट्रक्टर। अब होगा क्या कि जैसे ही मैं कॉन्स्ट डेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ कॉन्स्ट डेस्ट का CD ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, तो अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा क्या होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जो ही ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रॉय होने का क्या मतलब होता है कि जब ये प्रोग्राम खत्म होगा ना, यहाँ पे जब इसको रिटर्न जीरो का मतलब होता है कि प्रोग्राम एंड हो गया। तो अब जब ये प्रोग्राम एंड होगा ना, तो ये जो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो जिन्होंने स्टैक के ऊपर लिया होता है स्पेस, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि उनका फर्दर ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप अगर रियल लाइफ एग्जांपल ले लें, तो अगर आप एक ऐप यूज़ कर रहे हो और वो ऐप आपने बंद कर दी, तो उसने जो स्पेस ली होती है रैम में वो गई बस। अब ऐसे तो नहीं है कि वो परमानेंट उसने स्पेस ले ली, फिर तो इस तरह बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगी हमें ये कंप्यूटेशन। सही है। अच्छा तो अब देखो क्या कि जैसे ये प्रोग्राम खत्म होगा तो ये CD डिस्ट्रॉय होगा, और जो ही डिस्ट्रॉय होता है तो कंस्ट्रक्टर चल जाता है, डिस्ट्रक्टर चल जाता है, सॉरी। जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर चलता है, और जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो क्या चलता है, डिस्ट्रक्टर चलता है। बस ये बताने का मकसद था। आप देख भी लेते हैं हम इसमें, तो क्या होगा, इंस्टेंटली कंस्ट्रक्टर चलेगा और इंस्टेंटली ही डिस्ट्रक्टर चलेगा, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट बन रहा है उसकी नेक्स्ट लाइन में ही डायरेक्ट क्या हो रहा है, प्रोग्राम खत्म हो रहा है। तो लिखा हुआ आएगा कंस्ट्रक्टर, पहले कॉन्स्ट डेस्ट कंस्ट्रक्टर, और फिर लिखा हुआ आएगा कॉन्स्ट डेस्ट डिस्ट्रक्टर। ठीक है, देख भी लेते हैं कि इस तरह से हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखते हैं, इसको रन करना रह गया बस। अब रन करते इसको। ये देखो कॉन्स्ट डेस्ट कंस्ट्रक्टर चला, फिर कॉन्स्ट डेस्ट डिस्ट्रक्टर चला। इस तरह से हमारे पास सिंपली क्या था, ये हमारे पास एक मतलब कह लो कि ये प्रोग्राम था जो बस उन्होंने देखना ये था कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनाना था आपने। ये भी एंड हो गया, इसको भी इरेज करते थे। अब लास्ट प्रोग्राम है, लास्ट देखते हैं लास्ट क्या कह रहा है। अच्छा उसके बाद आता है अब यहाँ पे राइट अ C++ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग अ क्लास विद द नेम टाइम। सही है, टाइम नाम की क्लास बनानी है भाई। ठीक है, बना लेंगे। दिस क्लास शुड हैव अ कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द टाइम आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स। सही है, क्या कह रहे हैं कि एक कंस्ट्रक्टर होगा इसके अंदर जो कर क्या रहा होगा, टाइम को, आवर्स को, मिनट्स को, और नहीं, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द टाइम को इनिशियलाइज करेगा कैसे, आवर्स मिनट्स और सेकेंड्स में। स्टार्टिंग में उनकी वैल्यू करेगा 0। अच्छा ठीक है, द क्लास शुड हैव अनदर फंक्शन नेम 2 सेकेंड टू कन्वर्ट एंड डिस्प्ले द टाइम पास बाय द ऑब्जेक्ट इन 2 सेकेंड्स। ठीक है, ओके हो गया। समझ आ गई आपको प्रॉब्लम की कि एक टाइम नाम की क्लास होगी, उसके अंदर होगा क्या, आवर्स होंगे, मिनट्स होंगे और सेकेंड्स होंगे। ठीक है, इनिशियली उनकी वैल्यू होगी 0, और फिर एक फंक्शन होगा 2 सेकेंड का क्लास के अंदर ही एक फंक्शन, जैसे अभी हमने फंक्शंस बनाए थे क्लास के अंदर, उसी तरह का एक फंक्शन होगा 2 सेकेंड का। वो करेगा क्या, वो टाइम को, जितना भी टाइम है ना, मतलब सपोज करो अब अगर
2 मिनट्स है, तो वो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करके 120 सेकंड्स आंसर दिखा देगा। जितना भी टाइम होगा उसके अगेंस्ट जितने सेकंड्स कैलकुलेट हो रहे होंगे ये बस सेकंड्स कैलकुलेट करेगा। ठीक है, समझ आ गई। इरेज कर देता हूँ मैं अपना कैनवास। ठीक है, और अब चलते हैं अपने उसकी तरफ, क्या नाम है, कंपाइलर की तरफ। करना क्या था, प्रॉब्लम आपको याद होगी। सबसे पहले क्लास और किस नाम से, टाइम नाम से क्लास। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे, और पब्लिक में इसके अंदर अब 3 चीज़ें हैं। पब्लिक में 3 चीज़ें हैं, क्या क्या है। सबसे पहले इंट आर है, फिर क्या है इंट मिनट्स कह देता हूँ, और फिर है इंट सेकेंड्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें। आर है, मिनट कह देता हूँ ना, मिनट्स क्या होता है। अच्छा, इंट आर है, मिनट्स है, और सेकेंड्स है। ठीक है, अब सबसे पहले कंस्ट्रक्टर होगा इसका टाइम। सही है, टाइम कर क्या रहा होगा ये सिंपली मैं कहता हूँ इंट एच इक्वल टू 0, फिर आएगा इंट एम इक्वल टू 0, इंट एस इक्वल टू 0, और यहाँ से इसको हटाओ ये थोड़ा सा। ठीक है, और इधर क्या होगा, आर्स इक्वल टू एच, मिनट इक्वल टू एम, और सेकेंड्स इक्वल टू एस। अब देखो ये, ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया जो इनिशियली क्या कर रहा है, एच की वैल्यू 0 है तो आर्स में 0 स्टोर हो जाएगा, एम की वैल्यू 0 है तो मिनट्स में 0। ये वही बात है कि इनिशियली इन तीनों की वैल्यू क्या होगी, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो 0 कर देगा। सही है, अब एक 2 सेकेंड्स का फंक्शन बनाना था तो वो बना लेते हैं। सही है, अब वो करेगा क्या, इसको मैं कह देता हूँ इंट 2 सेकेंड्स। ठीक है, 2 सेकेंड्स नहीं, मतलब 2 तो होगा ना, 2 सेकेंड नहीं, 2 सेकेंड्स मतलब कि सेकेंड में कन्वर्ट करो। ठीक है, 2 सेकेंड्स, और ऐसे ये देखो ये। ठीक है, बिल्कुल इसने हमें सही कंप्यूटेशन दी है। अब देखो समझो ये हुआ क्या। पहले तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सही है, इन सब की वैल्यू 0 है, एच की वैल्यू 0 है, एम की वैल्यू 0 है, एस की वैल्यू भी क्या है 0 है, और यही 3 इधर स्टोर भी हो रहे हैं। आर्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, मिनट्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, सेकंड्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और 2 सेकंड का उन्होंने कहा था एक फंक्शन बनाओ तो जितना भी टाइम हो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। अब सेकंड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, पहले हम आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आवर्स को सेकंड्स में 3600 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करके उसमें प्लस कर रहे हैं, मिनट को सेकंड में 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, तो जितने सेकंड्स होंगे प्लस, तो ये तीनों प्लस हो जाएंगे। ये तीनों आपस में क्या होगा, सम इनका क्या होगा, हमारे पास टोटल सेकेंड्स आ रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे पास लॉजिक थी। अब इसका एक ऑब्जेक्ट बना के मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट किस तरह से बनेगा। टाइम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्या करते हैं, टाइम, इसको मैं कह देता हूँ टाइम और टी, कैपिटल टी, और ये किस तरह से बनेगा। अब देखो, अगर मैं इसको कुछ नहीं कहता ना तो इसकी सेकंड 0 आएंगे, सेकंड्स क्या आएंगे 0, वरना करके कैलकुलेट करके देख भी लो। सी आउट मैं कहता हूँ, सी आउट क्या, टी डॉट 2 सेकेंड्स, और ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, टी डॉट 2 सेकेंड्स। अब देखो मैंने टाइम को कुछ भी टाइम नहीं दिया, इनिशियली जो कंस्ट्रक्टर का टाइम है वही चलेगा, तो उसका क्या होगा 0 आएगा। ठीक है, मैं इसको अगर रन करके देखूं तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। एक दिखा भी देता हूँ, क्या आंसर आया, 0 आंसर आया। क्यों, क्योंकि उसको मैं दिया ही कुछ नहीं था, तो इनिशियली जो 0 टाइम होगा, आवर्स भी 0 थे, मिनट्स भी 0 थे, सेकंड्स भी 0 थे, तो उसने 0 ही देना था। अब इसको थोड़ा सा आवर्स दे के देखते हैं, 2 आवर्स दे देते हैं, 30 मिनट्स दे देते हैं, और 15 सेकंड्स दे देते हैं। अब देखते हैं टोटल सेकंड्स कितने बनते हैं। अब 2 आवर्स हैं, 30 मिनट्स हैं, और 15 सेकंड्स हैं। अब देखते हैं टोटल सेकंड्स कितने आते हैं। अब कितने हैं हमारे पास टोटल सेकंड्स, 9015। तो ये था कि जब हम आवर्स, सेकंड्स और मिनट्स सेट करते थे तो वो सेकंड्स, और इनिशियली उसकी वैल्यू क्या होती थी, 0। ये था आपके पास चारों प्रॉब्लम्स और चारों सोल्यूशन समझा दिए मैंने कि क्या प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होता है, और कोड भी करके दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इस तरह से हमारे पास चैप्टर 8 कंप्लीशन पे पहुँचता है। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह चैप्टर 9 शुरू करेंगे। तो अगर वीडियो की समझ आई है तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।